देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ रूबी विराठी। मेरे पीछे आप जो लिखा देख रहे हैं वो है आज की हमारी खास पेशकश। जी हां, मोबाइल, माशूका और मौत। हम आज आपको बताने जा रहे हैं 3 ऐसे लोगों की दास्तान जिन्हें मौत के घाट उतारने की जी तोड़ कोशिश में जुटी रही पुलिस, लेकिन कामयाबी तभी मिली जब उनमें जुड़ा मोबाइल और माशूका का एंगल। कौन थे ये तीनों लोग और किस तरह मोबाइल और माशूका बने इनकी मौत की वजह, आपको आज हम यही बताएंगे। तो देखिए, मोबाइल, माशूका और मौत। हेलो, तीन फोन कॉल, 3 माशूका और 3 मौतें। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किनके साथ हुआ ऐसा, कौन थे वो लोग। माशूका और मोबाइल ले आया जिनके लिए मौत की दस्तक। मोबाइल फोन रखना उनकी मौत को खींच लाया। जिस मौत को वो चकमा दे रहे थे, सिर्फ चंद कॉल्स की वजह से वो चुपचाप उनके पास सरक आई और उन्हें पता भी नहीं चला। माशूका से मुलाकात के लिए उन्होंने नंबर डायल किए और मौत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अपने ढेरों आपराधिक कारनामों से इन तीनों ने वक्त वक्त पर यूपी को दहलाया। सरकारों के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी थी इन्होंने। यहां तक कि इनमें से एक तो इतना कद्दावर डॉन हो गया था कि ले ली थी उसने यूपी के एक चीफ मिनिस्टर को मार डालने की सुपारी। खाकी वर्दी को लंबे वक्त तक तीनों ने खूब छकाया, लेकिन कानून के लंबे हाथ इन तीनों तक पहुंच ही गए। आज हम आपको बताएंगे कि मोबाइल, माशूका और मौत का इन तीनों से कैसे जुड़ा कनेक्शन। जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। माशूकाओं से मोबाइल पर बात करने की वजह से मौत जिनके पास दबे पांव पहुंची, उनमें से पहले कहानी अब आप बताते हैं। आपको सुनकर चौंक जाएंगे आप कि जिस शख्स के बारे में पुलिस को हवा तक नहीं लगती थी, उसको आखिर एक मोबाइल कॉल ने किस तरह जहन्नुम पहुंचा दिया। इसको पहचान पा रहे हैं आप? देखिए गौर से इस तस्वीर को। 90 के दशक में यूपी में दहशत का दूसरा नाम था ये शख्स। सबसे ज्यादा वारदात इसने यूपी की राजधानी लखनऊ में किए, वो भी छिपते छिपाते नहीं, दिन दहाड़े। ये यूपी का पहला ऐसा बदमाश था जिसके हाथ में होती थी AK-47। जाहिर है पूरब से पश्चिम तक हर इलाके पर इस शख्स का जैसे सिक्का चलने लगा था। नाम है श्री प्रकाश शुक्ला। साल था 1992 जब अपनी बहन को छेड़े जाने से खफा श्री प्रकाश ने दाऊदपुर में अनिल त्रिपाठी नाम के युवक को सरेआम गोलियों से भून डाला था। पुलिस पीछा करने लगी तो वो पूर्वांचल से फरार हुआ और पूरब की ओर निकल गया। पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस एक हत्या के बाद ही वो जा पहुंचा अपराधियों की शरण स्थली कहे जाने वाले थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। आज हम आपको बताएंगे श्री प्रकाश ने किस तरह एक के बाद एक वारदात किए और किस तरह खुद को पुलिस से बचाकर चलता रहा। जाहिर है आपको हम ये भी बताएंगे कि किस तरह श्री प्रकाश की तलाश पुलिस ने की और आखिर किस तरह मोबाइल की एक कॉल और माशूका से मोहब्बत ने उसे पुलिस की गोलियों के सामने लाकर खड़ा किया। तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश, मोबाइल, माशूका और मौत। मोहम्मद आसिफ, के न्यूज। आप में से ज्यादातर ने वो दौर देखा है जब श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज हम उन्हीं सभी वारदातों के बारे में एक एक करके बताएंगे जो श्री प्रकाश ने किए। याद दिलाएंगे आपको कि किस तरह वो बन गया था दहशत का दूसरा नाम। बात 90 के दशक की है। माफिया की दुनिया में अचानक एक नया नाम बुलंदियां छूने लग गया। उसने ऐसा आतंक बरपाया कि लोग उसकी शक्ल की बजाय उसके नाम से थर थर कांपने लगे। वो नाम है श्री प्रकाश शुक्ला। जी हाँ, श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी ही नहीं आसपास के इलाकों में ऐसी दहशत फैला दी कि ऐसा शायद कभी भी देखने को ना मिले। उसका नाम ऐसा हो गया कि आम लोग ही नहीं, पुलिस भी उससे खौफ खाने लगी। श्री प्रकाश पर 26 से भी ज्यादा केस दर्ज हुए। इनमें कत्ल, अपहरण और फिरौती जैसे संगीन मामले हैं। अगस्त 1997 को लखनऊ के व्यस्त विधानसभा मार्ग पर बने दिलीप होटल में श्री प्रकाश ने कुछ लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, वो भी छोटे मोटे असलहे से नहीं, AK-47 से। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला को असलहों का बहुत शौक था और सब में उसे ज्यादा पसंद थी AK-47।
लखनऊ में ही उसने बिल्डर मूलचंद अरोड़ा को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने इस अपहरण से 1 करोड़ रुपए वसूले। इन सब के अलावा श्री प्रकाश ने ठेकेदारों को भी निशाना बनाया। रेलवे के ठेकों में वर्चस्व की जंग में उसने यूपी कोऑपरेटिव के चेयरमैन उपेंद्र विक्रम सिंह की जान ले ली। लखनऊ में ही सरेरात दवा व्यापारी का कत्ल कर उसके बेटे को अगवा किया और फिरौती में करोड़ों रुपए वसूल किए। 90 के दशक में लखनऊ ही नहीं बल्कि आसपास के एरिया में भी श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने आतंक की नई इबारत लिख दी। उसे हथियारों में सबसे ज्यादा AK-47 पसंद थी। उसने अपहरण, फिरौती और कत्ल जैसे कई मामलों को अंजाम दिया। उसने ऐसा आतंक बरपाया कि उसके आतंक के खात्मे के लिए ही उत्तर प्रदेश के अंदर STF का गठन किया गया। श्री प्रकाश वारदात के बाद वारदात करता रहा और पुलिस सिर्फ उसकी रेकी करती रही। उस वक्त मोबाइल फोन किसी भी आम इंसान या अफसर के पास नहीं होता था, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला के पास मोबाइल ही नहीं, उस वक्त की हर आधुनिक चीज मौजूद थी। लगातार उसके वारदात से तंग आकर सरकार ने आखिर पुलिस की एक नई विंग शुरू करने का फैसला किया। इस विंग को जिम्मेदारी सौंपी गई श्री प्रकाश को निपटाने की। नाम रखा गया STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स। अपने गठन के बाद ही STF उस दौर के सबसे खतरनाक डॉन के पीछे पड़ गई, लेकिन श्री प्रकाश को दबोचना आसान नहीं था। पुलिस उसे यूपी में खोज रही थी और वो पहुंच गया था बिहार। किस वारदात के लिए श्री प्रकाश पहुंचा था बिहार, ये हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। श्री प्रकाश के पीछे यूपी की STF पड़ गई थी, लेकिन वो आधुनिक असलों वाली इस टीम को खूब छकाता रहा। लेकिन 1998 में उसने 2 ऐसे मामले कर दिए जिनकी वजह से मौत आखिरकार उसके करीब पहुंच ही गई। पुलिस लगातार श्री प्रकाश को खोज रही थी, लेकिन वो यूपी से बाहर जा चुका था। 13 जून 1998 को पटना में श्री प्रकाश ने एक ऐसी वारदात कर दी जिससे बिहार के साथ यूपी पुलिस के भी पसीने छूट गए। उसने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भूनकर दहशत की नई इबारत लिख दी। पुलिस उसको खोज रही थी कि अचानक सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि पुलिस के होश फाख्ता हो गए। पुलिस को पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के उस वक्त CM रहे कल्याण सिंह की 6 करोड़ रुपए में सुपारी ले ली है। ब्रिज बिहारी को वो मार ही चुका था और अब नई चुनौती सामने थी, सो पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने श्री प्रकाश का फोन नंबर हासिल कर उसे सर्विलांस पर लगा दिया। फोन टेपिंग के दौरान पुलिस को नंबर मिला जिस पर श्री प्रकाश घंटों बातें किया करता था। तफ्तीश से पता चला कि ये नंबर एक लड़की का है जो श्री प्रकाश की माशूका थी। जी हाँ, माफिया को भी मोहब्बत हो गई थी और उसका दिल भी किसी के प्यार में धड़क रहा था। उसे शायद ये नहीं पता था कि उसकी मोहब्बत ही एक दिन उसकी मौत की वजह बन जाएगी। पुलिस ने श्री प्रकाश के साथ उसकी गर्लफ्रेंड का फोन भी सर्विलांस पर लगा दिया। एक दिन अचानक श्री प्रकाश को फोन टेप होने का शक हुआ तो उसने मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दिया और PCO से बात करनी शुरू की, लेकिन उसकी ये चालाकी भी काम नहीं आने वाली थी। अपराधी कितना शातिर ही क्यों ना हो, मगर वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर देता है जिससे पुलिस का शिकंजा उस पर कस जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ श्री प्रकाश शुक्ला के साथ। वो गोरखपुर में रहने वाली अपनी माशूका से घंटों बात किया करता था, मगर उसको ये नहीं पता था कि पुलिस उसके नंबर को ट्रेस कर रही है। पुलिस ने उसी के नंबर के जरिए उसकी लोकेशन का पता किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। सर्विलांस के दौरान श्री प्रकाश की लोकेशन का पता चला और वो जगह थी गाजियाबाद। STF को पता चला कि गाजियाबाद में श्री प्रकाश वारदात करने वाला है। दिल्ली पुलिस की टीम के साथ STF के जवानों ने इंदिरापुरम इलाके में घेराबंदी की। नीली सिएलो कार से श्री प्रकाश अपने साथियों अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी के साथ वहां पहुंचा, जहां पुलिस ने उसका स्वागत किया। तमाम असलहों से लगातार फायरिंग करके 45 राउंड फायरिंग पुलिस ने की और आखिर मिट ही गया श्री प्रकाश शुक्ला का वजूद। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। यहां ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद देखेंगे एक और गैंगस्टर की मौत की कहानी। किस तरह मोबाइल और माशूका उसकी मौत की वजह बने, ये दिखाएंगे आपको। देखते रहिए के न्यूज। हेलो।